दोस्तों, जब मैंने पहली बार मार्केट में कदम रखा था तो मुझे लगता था कि चार्ट्स ही सब कुछ है, कि अगर मैंने टेक्निकल समझ लिए तो मैं मार्केट जीत लूंगा। लेकिन सालों बाद समझ आया, मार्केट को जीतना कभी पॉसिबल ही नहीं था। मार्केट तो हमेशा वही रहती है, काल्म, न्यूट्रल, अनइमोशनल। बदलता सिर्फ एक ही प्लेयर है, हमारा माइंडसेट। मार्केट ना किसी से बदला लेती है, ना किसी पर रहम करती है। वो बस ट्रूथ दिखाती है कि अंदर क्या चल रहा है। जब माइंड में डर होता है तो हर रेड कैंडल हमें खतरा लगती है। जब ग्रीड हावी होती है तो हर ग्रीन कैंडल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखती है। लेकिन सच तो यह है कि कैंडल्स नहीं बदलती, बदलता है हमारा नजरिया। कभी गौर किया है, वही चार्ट, वही पैटर्न, दो ट्रेडर्स देखते हैं पर रिएक्शंस अलग होते हैं। एक कामली वेट करता है, दूसरा पैनिक में सेल कर देता है। एक स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, दूसरा इंपल्सिवली एंट्री ले लेता है। मार्केट वही है, बस फर्क है उनके माइंडसेट का। मैंने भी कई बार ब्लेम किया मार्केट को, न्यूज को, इंडिकेटर्स को। लगा मार्केट मेरे अगेंस्ट चल रही है। पर एक दिन रियलाइजेशन हुआ, मार्केट कभी मेरे खिलाफ थी ही नहीं। मैं खुद अपने खिलाफ ट्रेड कर रहा था। मैं अपने इमोशन से लड़ रहा था, डर से, लालच से, उम्मीद से। और हर बार जब मैं हारा तो चार्ट नहीं जीता, मेरा माइंड हारा। ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह सेल्फ कंट्रोल का युद्ध है। यहां जीतने के लिए डेटा नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। क्योंकि चार्ट्स हमेशा न्यूट्रल रहते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम मिलियनेयर हो या बिगिनर। वो बस रिएक्शन टेस्ट करते हैं, तुम्हारे पेशेंस का, तुम्हारे इमोशन का, तुम्हारे डिसीजन का। मार्केट में वही सरवाइव करता है जो खुद को ऑब्जर्व करता है, न कि मार्केट को। जब तुम अपनी इमोशंस को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो चार्ट तुम्हारा एनिमी नहीं, टीचर बन जाता है। और उस दिन से जर्नी शुरू होती है, फ्रॉम लूजिंग ट्रेड्स टू लर्निंग माइंडसेट। कभी याद रखना, कैंडल्स तुम्हारी हार या जीत डिफाइन नहीं करती, तुम्हारा माइंड करता है। मार्केट कभी रॉन्ग नहीं होती। रॉन्ग सिर्फ वो परसेप्शन होता है जो हम बनाते हैं जब हम सोचते हैं मार्केट मेरे खिलाफ है। असल में मार्केट तो तुम्हारे अंदर झांक रही होती है, पूछती है तुम खुद पर कितना कंट्रोल रख सकते हो। और जो इस सवाल का जवाब ईमानदारी से दे देता है, वही धीरे धीरे मास्टर बन जाता है, मार्केट का नहीं, खुद का। और यहीं से असली खेल शुरू होता है, जब हम मार्केट में जीतने नहीं, जल्दी जीतने की कोशिश करते हैं। यही वो मोमेंट होता है जहां हर ट्रेडर धीरे धीरे खुद को खोने लगता है। क्योंकि प्रॉफिट कमाना बुरा नहीं है, लेकिन प्रॉफिट की जल्दी वो सबसे खतरनाक एडिक्शन है। मैंने भी शुरू में यही किया। चार्ट पर हर कैंडल मुझे एक अपॉर्चुनिटी लगती थी। हर डिप पर लगता था बस यही बॉटम है, और हर रैली पर सोचता था थोड़ा और ऊपर जाएगा। लेकिन उस थोड़ा और ने हर बार मुझे नीचे गिरा दिया। मैंने समझा मार्केट से प्रॉफिट निकालना आसान है, पर पेशेंस बचाना सबसे मुश्किल। हर बिगिनर ट्रेडर यही गलती करता है। उसे लगता है ज्यादा ट्रेड्स मतलब ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन रियलिटी उलटी है। मार्केट में ज्यादा ट्रेड्स मतलब ज्यादा मिस्टेक्स, ज्यादा इमोशंस, ज्यादा केओस। ट्रेडिंग में सक्सेस की कुंजी एंट्रीज या इंडिकेटर्स नहीं है, बल्कि वेटिंग है। वो अनकंफर्टेबल साइलेंस जब कुछ नहीं हो रहा पर तुम्हें स्टिलनेस में रहना पड़ता है। प्रॉफिट की चाह धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक अंधा दौड़ बना देती है। तुम चार्ट्स नहीं, ड्रीम्स देखना शुरू कर देते हो। हर ट्रेड तुम्हारा शॉर्टकट बन जाता है, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, वैलिडेशन के लिए या ईगो के लिए। लेकिन मार्केट शॉर्टकट्स को नहीं पहचानती, वो सिर्फ डिसिप्लिन को रिवॉर्ड देती है। कभी चार्ट को ऑब्जर्व करना, वो तुम्हें स्पीड नहीं, रिदम सिखाती है। हर मूव के बीच जो पॉज है, वहीं विजडम छुपी होती है। पर हम क्या करते हैं, हम हर पॉज को बोरिंग समझते हैं। हम पेशेंस को वीकनेस समझ लेते हैं, और वहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। मार्केट एक टीचर की तरह है, वो हर बार तुम्हें रोकती है, टेस्ट करती है। लेकिन अगर तुम हर बार उसे इग्नोर कर देते हो तो वो तुम्हें पनिश करती है। ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाने की कोशिश मत करो, प्रोसेस समझने की कोशिश करो। क्योंकि जब तुम्हारा पेशेंस स्ट्रांग होता है, प्रॉफिट खुद चल कर आता है। कभी ध्यान देना, सबसे बड़े ट्रेडर्स चार्ट देखकर रिएक्ट नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं। वो हर कैंडल को स्टोरी की तरह पढ़ते हैं, और जब सही मोमेंट आता है तब एक्शन लेते हैं। यही फर्क है ट्रेडर्स और गैम्बलर्स में। ट्रेडर इंतजार करता है, गैम्बलर जंप करता है। मार्केट हमेशा कहती है जो रुकना जानता है वो कमाना भी जानता है, और जो हर मोमेंट चेस करता है वो हर बार मिस करता है। प्रॉफिट की चाह बुरी नहीं, लेकिन जब वो तुम्हारे पेशेंस को मार देती है
तो वो जहर बन जाती है, क्योंकि आखिर में मार्केट तुम्हें प्रॉफिट नहीं, मिरर दिखाती है कि तुम कितने बेचैन हो, कितने अधीर हो और क्या तुम वाकई रेडी हो जीतने के लिए। और यहीं से शुरू होती है सबसे खतरनाक फेज, होप। वो छोटा सा इमोशन जो शुरुआत में बहुत इनोसेंट लगता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी बन जाता है। देखो, ट्रेडिंग में होप एक साइलेंट किलर की तरह होती है। वो तुम्हें काम भी रखती है और धीरे धीरे खत्म भी कर देती है। मैंने इसे बहुत करीब से महसूस किया है। एक लूजिंग ट्रेड खुला था, चार्ट नीचे गिरता जा रहा था, हर कैंडल एक वार्निंग दे रही थी, लेकिन मैं सोचता रहा शायद अब रिवर्स हो जाएगा, शायद मार्केट मेरी तरफ मुड़ जाएगी। लेकिन वो शायद ने मेरे अकाउंट को धीरे धीरे खत्म कर दिया। उस दिन समझ आया, होप चार्ट पर नहीं, दिमाग में बनती है और वही तुम्हें डिस्ट्रॉय करती है। होप तुम्हें कंफर्ट देती है, अभी लॉस अनरियलाइज्ड है, शायद रिकवर हो जाए। और इसी कंफर्ट में तुम लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तुम एक्शन नहीं लेते। तुम्हारा माइंड लॉजिक को बंद कर देता है और इमोशन को एक्टिवेट कर देता है। ट्रेडिंग में होप स्ट्रैटेजी नहीं है, वो ट्रैप है। मार्केट में हर रेड कैंडल एक सिग्नल होती है, पर जब तुम होप में होते हो तो उसे वार्निंग नहीं, मिरेकल समझ लेते हो। तुम्हें लगता है मार्केट तुम्हारे लिए बदल जाएगी, लेकिन ट्रूथ ये है, मार्केट किसी की नहीं सुनती। वो सिर्फ पैटर्न्स फॉलो करती है, इमोशंस नहीं। कभी गौर किया है, जब चार्ट तुम्हारे खिलाफ जाता है तुम सडनली स्पिरिचुअल बन जाते हो। तुम चार्ट नहीं देखते, तुम प्रेयर्स करने लगते हो। तुम्हारा रैशनल माइंड डिसअपीयर हो जाता है और उस मोमेंट पर तुम ट्रेडर नहीं, बिलीवर बन जाते हो। लेकिन मार्केट में फेथ काम नहीं करता, यहां सिर्फ फैक्ट्स चलते हैं। होप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो तुम्हें एक्शन से रोकती है। वो तुम्हें स्टक रखती है, बीच में, कंफ्यूजन में, हेजिटेशन में। और जब तक तुम खुद से ये नहीं कह पाते कि हाँ ये लॉस है और मुझे बाहर निकलना चाहिए, तब तक तुम रिकवर नहीं कर सकते। मैंने ट्रेडर्स को देखा है, चार्ट क्रैश हो रहा है, अकाउंट हाफ हो गया है, पर वो अब भी होल्ड कर रहे हैं, बस इस उम्मीद में कि कल शायद ग्रीन हो जाएगा। वो कल कभी नहीं आता, क्योंकि मार्केट तुम्हारी उम्मीद नहीं सुनती, वो तुम्हारा डिसिप्लिन देखती है। होप तुम्हें शॉर्ट टर्म में पीसफुल लग सकती है, पर लॉन्ग टर्म में वही तुम्हारा डाउनफॉल बनती है, क्योंकि ट्रेडिंग में सर्वाइव वही करता है जो रियलिटी को फेस करता है, ना कि फैंटेसी को पकड़कर बैठा रहता है। और यहीं से जर्नी डेंजरस बनती है, क्योंकि जब होप तुम्हारा गाइड बन जाती है तो ट्रूथ तुम्हारा एनिमी लगने लगता है। और फिर आता है वो इमोशन जो हर ट्रेडर के अंदर सबसे गहराई में बैठा होता है, फियर। डर वो नहीं जो मार्केट गिरने पर लगता है, डर वो है जो हमें हर बार डिसीजन लेने से रोकता है। डर वो है जो हमें प्रॉफिट होते हुए भी एग्जिट बटन दबाने पर मजबूर कर देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह डर हमेशा लॉजिकल नहीं होता, यह साइकोलॉजिकल होता है। मुझे याद है, एक दिन चार्ट मेरे फेवर में जा रहा था, हर इंडिकेटर कंफर्म कर रहा था कि ट्रेंड स्ट्रांग है, लेकिन अंदर से एक आवाज आई, एग्जिट कर ले, कहीं उल्टा ना हो जाए। और मैंने वो किया। अगली ही कैंडल में मार्केट और ऊपर चली गई और मैं स्क्रीन के सामने बैठा सोचता रहा, क्यों किया एग्जिट? डर के कारण। और उस दिन समझ आया, लॉस से बड़ा पेन होता है मिस्ड प्रॉफिट का पेन। फियर तुम्हारे कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खा जाता है। यह तुम्हें सिग्नल्स से नहीं, पॉसिबिलिटीज से डराता है। क्या पता मार्केट पलट जाए, क्या पता यह ट्रैप हो, और ऐसे में तुम ट्रेड नहीं करते या फिर हाफ हार्टेडली करते हो। डर तुम्हारे हाथ को माउस तक ले जाता है पर क्लिक नहीं करने देता। मार्केट में फियर एक शैडो की तरह है, जब तक तुम उसे फेस नहीं करते वो बड़ा होता जाता है, लेकिन जब तुम उसे समझ लेते हो तो वो फेड होने लगता है। ट्रेडिंग में डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे मैनेज करना सीखा जा सकता है, क्योंकि डर हमेशा रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसे कंट्रोल करते हो या वो तुम्हें। कभी गौर किया है, जब तुम लॉस में होते हो तो डर तुम्हें कहता है होल्ड कर, रिकवरी हो जाएगी, लेकिन जब प्रॉफिट में होते हो तो वही डर कहता है एग्जिट कर, कहीं सब चला ना जाए। यही आयरनी है, फियर तुम्हें लॉस में भी रोकता है और प्रॉफिट में भी। और इसी वजह से कई ट्रेडर्स कभी बड़े प्रॉफिट्स नहीं पकड़ पाते। वो डरते हैं कि मार्केट उनकी खुशी छीन लेगी, लेकिन डर हमेशा तुम्हें सेफ्टी का इल्यूजन देता है। वो कहता है स्टे सेफ, डोंट रिस्क। पर रियलिटी यह है कि ट्रेडिंग में सेफ्टी ही सबसे रिस्की जगह है।
फियर तुम्हें कंफर्ट जोन में रखता है, वही जगह जहां कोई ग्रोथ नहीं होती। मार्केट तुम्हें बार बार टेस्ट करती है कि क्या तुम उस डिस्कंफर्ट को फेस कर सकते हो, क्योंकि जब तक तुम डर के आगे स्टेप नहीं बढ़ाते, तुम कभी जान ही नहीं पाओगे कि जीत कितनी करीब थी। हर विनिंग ट्रेड के पीछे एक फियरलेस डिसीजन छिपा होता है, और हर मिस्ड अपॉर्चुनिटी के पीछे वही पुराना डर, वो डर जो विस्पर करता है, क्या पता फेल हो जाओ। और अगर उस आवाज को तुमने चुप कर दिया तो शायद उसी दिन से तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी बदल जाएगी, हमेशा के लिए। और फिर जब डर धीरे धीरे कम होने लगता है तो एक और इमोशन चुपके से अंदर कदम रखता है, ग्रीड। लालच की ये आग बाहर से चमकदार लगती है, लेकिन अंदर से सब कुछ जला देती है। ये वो इमोशन है जो हर ट्रेडर को कभी ना कभी जीत की जगह हार का एहसास करवाता है, क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब प्रॉफिट तुम्हारा एनिमी बन जाता है। मुझे याद है, एक दिन एक ट्रेड इतना परफेक्टली चला कि प्रॉफिट स्क्रीन पर चमक रहा था। मेरे अंदर की आवाज कह रही थी एग्जिट कर, टारगेट मिल गया। लेकिन माइंड विस्पर कर रहा था थोड़ा और रुक जा, अभी मोमेंटम बाकी है। और जैसे ही मैंने वो थोड़ा और डिसाइड किया, मार्केट पलट गई। प्रॉफिट जीरो नहीं, लॉस में बदल गया। और उस दिन मैंने सीखा, मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड तो देती है, लेकिन टेस्ट हमेशा ग्रीड से करती है। ग्रीड की सबसे खतरनाक बात यह है कि वो तुम्हें टेम्पोरेरीली पावरफुल महसूस कराती है। तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो, तुम्हें लगता है तुम स्मार्टर हो मार्केट से। लेकिन रियलिटी यह है, ग्रीड तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस के जाल में फंसा देती है। तुम रूल्स भूल जाते हो, स्टॉप लॉस हटाते हो, एंट्रीज मल्टीप्लाई कर देते हो, और धीरे धीरे वही ग्रीड तुम्हें खुद से दूर कर देती है। हर ट्रेडर के अंदर दो आवाजें चलती हैं, एक लॉजिक की, एक डिजायर की। जब डिजायर लाउडर हो जाती है तब ग्रीड जन्म लेती है। और ट्रेडिंग में वो पल जब तुम अपने प्रॉफिट से खुश नहीं होते, वही तुम्हारे डाउनफॉल की शुरुआत होती है। ग्रीड तुम्हें इल्यूजन देता है कि बस थोड़ा और, लेकिन ट्रूथ ये है कि थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। ये माइंड का हंगर है जो कभी सेटिस्फाई नहीं होता। तुम सोचते हो मैं रिस्क मैनेज कर लूंगा, लेकिन ग्रीड लॉजिक को म्यूट कर देती है और तुम्हें फैंटेसी में फंसा देती है। मार्केट हमेशा वार्निंग देती है, सिग्नल्स देती है, लेकिन ग्रीड तुम्हारी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड बांध देती है। तुम कैंडल नहीं देखते, बस नंबर्स देखते हो। और जब चार्ट पलटता है तो तुम सोचते हो क्यों नहीं सुना अपने प्लान को, क्योंकि उस वक्त डिसीजन तुम नहीं ले रहे थे, तुम्हारा ग्रीड ले रहा था। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा मैच्योरिटी मोमेंट तब आता है जब तुम प्रॉफिट देखकर भी शांत रह सको, जब तुम स्टॉप लॉस की तरह स्टॉप गेन भी एक्सेप्ट कर सको, क्योंकि ग्रीड कंट्रोल नहीं होता, उसे डिसिप्लिन से टेम करना पड़ता है। मार्केट में जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता वो इवेंचुअली लूज करता है, क्योंकि ग्रीड एक इल्यूजन है जो तुम्हें बिगर ड्रीम दिखाकर स्लोली अंदर से हॉलो बना देती है। और जब वो इल्यूजन टूटता है तब ट्रेडर समझता है प्रॉफिट कमाना इजी था, उसे प्रोटेक्ट करना डिफिकल्ट। और यहीं पर मुझे आखिरकार समझ आया कि ट्रेडिंग का असली युद्ध चार्ट्स पर नहीं, खुद के अंदर लड़ा जाता है। इंडिकेटर्स, पैटर्न्स, एनालिसिस, ये सब टूल्स हैं, लेकिन बैटलफील्ड हमारा माइंड है। मार्केट तो बस मिरर है, वो दिखाती है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। और जब तक तुम उस रिफ्लेक्शन को फेस नहीं करते, तुम कभी कंसिस्टेंट ट्रेडर नहीं बन सकते। हर बार जब मैं लॉस लेता था, मैं चार्ट को ब्लेम करता था। पैटर्न फेल हुआ, न्यूज खराब थी, मार्केट मैनिपुलेटेड थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो सब एक्सक्यूजेस थे। असली रीजन था लैक ऑफ कंट्रोल ओवर सेल्फ। मैं खुद से नहीं जीत पा रहा था, कभी ग्रीड से, कभी फियर से, कभी होप से। मैं हर बार खुद के इमोशन से हार जाता था। ट्रेडिंग एक मिरर की तरह तुम्हें तुम्हारी ट्रूथ दिखाती है, तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा ईगो, तुम्हारा फोकस। और जब तक तुम इन इमोशंस को समझ नहीं लेते, मार्केट तुम्हें बार बार उसी लेसन से गुजराती है जब तक तुम सीख ना जाओ। ये कोई एक्सटर्नल गेम नहीं है, ये इंटरनल इवोल्यूशन है। कई बार मैं सोचता था मार्केट अनफेयर है, लेकिन अब समझ आता है मार्केट तो परफेक्टली फेयर है। वो हर किसी को एक ही अपॉर्चुनिटी देती है, फर्क बस माइंडसेट का होता है। जो खुद को कंट्रोल कर लेता है वो कैओस में क्लैरिटी देखता है, जो नहीं कर पाता वो क्लैरिटी में भी कैओस देखता है। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी चैलेंज स्ट्रैटेजी बनाना नहीं है, कंसिस्टेंसी रखना है। और कंसिस्टेंसी तब तक पॉसिबल नहीं जब तक तुम्हारा माइंड स्टेबल नहीं। जब तक तुम पैनिक में रिएक्शन दोगे, इंपल्सिव डिसीजंस लोगे, तब तक मार्केट तुम्हें हर बार टेस्ट करेगी।
मार्केट हर दिन तुम्हें क्वेश्चन पूछती है, क्या तुम प्रिपेयर्ड हो? क्या तुम काम रह सकते हो जब बाकी सब पैनिक में हैं? और जो इन सवालों का आंसर साइलेंस में दे पाता है वही स्लोली मास्टर बनता है। ट्रेडिंग का गेम एक्चुअली प्रॉफिट और लॉस का नहीं, डिसिप्लिन और डिस्ट्रैक्शन का है। हर ट्रेड तुम्हें एक चॉइस देता है, इमोशन से रिएक्ट करने की या लॉजिक से रिस्पॉन्ड करने की, और यही मोमेंट डिफाइन करता है कि तुम ट्रेडर हो या गैम्बलर। मार्केट से लड़ना आसान है, खुद से लड़ना मुश्किल, क्योंकि चार्ट को समझने के लिए बस टाइम चाहिए, लेकिन खुद को समझने के लिए करेज चाहिए। और जब तुम वो करेज डेवलप कर लेते हो, तब तुम मार्केट को नहीं, खुद को जीतना सीख जाते हो। क्योंकि आखिर में मार्केट किसी को हराती नहीं, वो बस दिखाती है कि कौन खुद पर जीत पाया और कौन अब भी अपने इमोशंस का कैदी बना हुआ है। आखिर में ट्रेडिंग किसी स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है, ये सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी है। हर चार्ट, हर कैंडल, हर लॉस और हर प्रॉफिट, ये सब तुम्हें खुद से मिलवाने का जरिया है। मार्केट तुम्हें गिराती नहीं, वो तुम्हें दिखाती है कि तुम अंदर से कितने मजबूत हो। देखो, इंडिकेटर्स तुम्हें सिग्नल देंगे, बुक्स तुम्हें नॉलेज देंगी, पर मार्केट तुम्हें मैच्योरिटी सिखाएगी। और वो मैच्योरिटी सिर्फ तब आती है जब तुम अपने इमोशंस को समझ पाओ, जब तुम डर के सामने भी काल्म रह सको, जब लालच के बीच भी डिसिप्लिन रख सको, और जब उम्मीद टूटे तब भी लॉजिक से चल सको। हर बार जब तुम सोचते हो कि मार्केट अनफेयर है, याद रखना, मार्केट किसी के लिए अनफेयर नहीं होती। वो हर किसी को सेम चार्ट दिखाती है, सेम कैंडल्स देती है, फर्क बस माइंडसेट का होता है। एक वही चार्ट देखकर ब्रेक डाउन करता है, दूसरा ब्रेक थ्रू पाता है। ट्रेडिंग में जीतने के लिए तुम्हें चार्ट्स नहीं, खुद को डिकोड करना होगा, क्योंकि जो ट्रेडर अपने माइंड को मास्टर कर लेता है, उसके लिए मार्केट कोई बैटलफील्ड नहीं रहती, वो प्लेग्राउंड बन जाती है। इसीलिए अगली बार जब तुम स्क्रीन के सामने बैठो, चार्ट को नहीं, खुद को ऑब्जर्व करना, क्योंकि मार्केट में असली जीत तब शुरू होती है जब तुम समझ जाते हो कि मार्केट से नहीं, अपने माइंड से हारते हैं ट्रेडर्स।